हाँ, फाइनली मुझे एक बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया। अभी इन्वेस्ट करती हूँ। लेकिन कितने पैसे डालूं? सारे के सारे डाल दूं? नहीं नहीं, कहीं लॉस हो गया तो। अच्छा, फिर सिर्फ 20% पैसे डाल देती हूँ। लेकिन ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, कहीं रैली हो गई तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ओहो, क्या करूं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या सपोज 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है, मगर कौन से स्टॉक में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं आपको ये समझ नहीं आता, या आपको ये नहीं समझ आता कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिस पे आपको बेट करनी चाहिए, यानी कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा पैसे लगाने चाहिए। अगर आपने मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ भी लिया मगर उसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए तो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। आई एम श्योर ये प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं, राइट? आज इसी $1,000,000 सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। एक्साइटेड? तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और हमारी टीम और भी ज्यादा मोटिवेट हो आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहने के लिए। चलिए थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और चलते हैं स्कूल के क्लासरूम में। ये ग्राफ देखिए, कुछ देखा देखा लग रहा है। आई नो आपका रिएक्शन यही होगा कि देखा हुआ तो है, मगर आपको इसकी सिग्निफिकेंस शायद याद नहीं होगी। तो मैं किस लिए हूं? इस ग्राफ का शेप देखिए, एक बेल जैसा है, इसीलिए इसे बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। यही होता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कोई भी इवेंट हो, अगर उसके अकर होने की फ्रीक्वेंसी को हम ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करेंगे तो हमें यही कर्व मिलता है। आपकी स्क्रीन पे अब आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसे गाल्टन बोर्ड कहा जाता है। अब अगर हम टॉप से एक एक करके बॉल्स ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे प्लेस्ड इतने सारे फ्लास्क में से किसी में भी जा सकती हैं, राइट? लेकिन अगर मैं बहुत सारी बॉल्स ड्रॉप करूंगी तो इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा। आप खुद ही देखिए। सरप्राइज्ड? नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच फ्लास्क का ग्राफ प्लॉट करने पे हमें फिर से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कि मैम इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना? समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि लाइफ में हर इवेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉलेज में थे तो अगर सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स ओवरऑल एवरेज के पास होंगे, यानी कि इस बेल कर्व के सेंटर में। और फिर जब आप मीन से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनके मार्क्स एवरेज से बेटर हैं, और वो नंबर ऑफ कोर्स कम होगा। ठीक उसी तरह मीन वैल्यू से लेफ्ट की तरफ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कम होते चले जाएंगे। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी 2 टेल्स की है, राइट टेल और लेफ्ट टेल, और हमारे $1,000,000 सवाल का जवाब भी इसी कहानी में छुपा है। जब आप बेल कर्व के एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट को ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 टेल्स दिखेंगी। मीन के राइट में है राइट टेल और मीन के लेफ्ट में है लेफ्ट टेल। लाइफ हो, बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको हमेशा राइट टेल पे फोकस करना है। सारा मैजिक वहीं पे होता है। राइट टेल में नंबर ऑफ इवेंट्स कम होंगे, लेकिन वो लिमिटेड इवेंट्स ही गेम चेंज कर देंगे। स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को ही ले लीजिए। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ढेर सारे स्टार्टअप्स में लाखों या इवन करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी 90% इन्वेस्टमेंट्स फेल होंगी और शायद 5 साल बाद वो स्टार्टअप एग्जिस्ट भी ना करें, लेकिन वो 10% स्टार्टअप्स जो आगे चल के सक्सेसफुल बनते हैं वो इन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को 20x, 50x या 100x रिटर्न्स देके जाते हैं और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स में हुए लॉसेस को कवर कर लेते हैं। हर चीज इसी प्रिंसिपल पे चलती है। वो कुछ 2 से 3 राइट टेल इवेंट्स ही आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा राइट टेल के लिए एम करना चाहिए, मगर राइट टेल को एम करने के लिए आपको लेफ्ट टेल को रिस्क करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टॉक मार्केट में एवरेज से बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं तो शायद आप इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की ओर देखेंगे। अगर आपकी बेट सही प्ले हो गई तो आपको राइट टेल पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुई तो रिस्क भी तो ज्यादा है ना। इस केस में आप अपना पूरा कैपिटल या इवन उससे भी ज्यादा चुटकियों में गवा सकते हैं। यानी कि जब भी आप राइट टेल के लिए एम करेंगे तब आपकी लेफ्ट टेल में रिस्क इंक्रीज होगा। इसलिए आप लेफ्ट टेल को बिल्कुल डिस्कार्ड करके सिर्फ राइट टेल के हैवी रिटर्न्स देख के किसी इवेंट या हमारे केस में एक स्टॉक पे बेट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग में डाउनसाइड रिस्क को असेस करना काफी जरूरी हो जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम फिर तो बात घूम फिर के वहीं आ गई ना कि जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा रिटर्न्स। बिल्कुल नहीं,
कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मौके भी देती है जब आपके पास खोने को शायद कुछ नहीं होता, मगर पाने को बहुत कुछ होता है। आपने ब्रैड पिट की मूवी मनी बॉल देखी है? ये मूवी अमेरिकन ऑथर और फाइनेंशियल जर्नलिस्ट माइकल ल्यूइस की बुक मनी बॉल द आर्ट ऑफ विनिंग एन अनफेयर गेम पे बेस्ड है। इस मूवी में अमेरिकन लीग की एक बेसबॉल टीम दी ओकलैंड एथलेटिक्स की कहानी बताई गई है। एक ऐसी टीम जो अपने सबसे खराब समय से गुजर रही थी। लीग की पोरस टीम होने के साथ साथ इस टीम ने अपने 3 बेस्ट प्लेयर्स को भी खो दिया था। सभी के लिए उस टीम की एक ही डेस्टिनी थी, हार। ऐसे में एथलेटिक्स के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन अगर ये टीम कुछ करके दिखाती है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती। और ऐसा ही कुछ हुआ। टीम के जनरल मैनेजर बिली बीन ने एक रेवोल्यूशनरी स्टैटिस्टिक बेस्ड अप्रोच यूज करके अपनी टीम बनाई और वो उसी के बेसिस पे प्लेयर्स को सिलेक्ट और ड्रॉप करते थे। So using this equation in the upper left right here, I'm projecting that we need to win at least 99 games in order to make it to the postseason. We need to score at least 814 runs in order to win those games and allow no more than 645 runs. बिली बीन इस स्टैट बेस्ड अप्रोच पे ऑल इन गए और रिजल्ट ये था कि एथलेटिक्स ने लगातार 20 गेम्स जीतने की हिस्ट्री स्ट्रीक बनाई और ऑलमोस्ट चैंपियनशिप जीत गए थे। Man alive, was it Harry? Something strange is now happening in Oakland. You cannot argue the point right now. 12 in a row. They're making a joke out of the American League. They were in Detroit today, and just He throws to first, and that's the sound of 14 straight victories. in a row. The 1906 White Sox, the 1947 New York Yankees have company. 19 in a row. On a date with destiny. They're going for the all-time American League record. 20 games in a row. We're going to 20. We're going to take the AL record in 20. वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप ऐसे स्टॉक्स को चीप वैल्यूएशंस पे खरीदते हो जिनमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत हाई है। स्टॉक मार्केट में अधिकतर अच्छे स्टॉक्स हाई पी रेशियोज यानी कि हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल किसी वॉर या कोविड या इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशंस के चलते ये स्टॉक्स बहुत सस्ते प्राइसेस में मिलते हैं। अब अचानक से इन कंपनीज में थोड़ी कोई बदलाव आता है, गलती होती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के कलेक्टिव फियर की, जो हम इन्हें अंडर वैल्यू करके सेल करने लग जाते हैं। लेकिन यही समय होता है जब आपको इन क्वालिटी स्टॉक्स को और खरीदना चाहिए। रिसेंटली जब मशहूर मार्केट एक्सपर्ट और इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी हमारे शो मार्केट की बात पे आए थे, तब उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया था। 2008 में वापस जाएं। 2008 में मेरे को याद है निफ्टी गिरा था करीबन 60%, राइट? निफ्टी फेल 60% दैट ईयर, राइट? इफ यू एंड आई वर इक्विटी इन्वेस्टर्स in and invested in the Nifty, should we have sold the Nifty at 60% drawdown, or should we have bought more of the Nifty, right? We were living in India. Assume we are living in India, Indian people living in India. Country अच्छी कर रही है, right? Economy growing at a reasonable rate. Nifty down 60%. We should buy, no? Rather than saying stop loss करके भाग जाओ, we should buy. And similarly, therefore, in stock specific investing, अगर आपको फंडामेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस सॉलिड लग रही है, आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ द मोस्ट फेमस फंड मैनेजर्स इन इंडिया सोल्ड बजाज फाइनेंस in April 2020 when it was down I think 55-60% on this whole stop loss logic कि बजाज हमारा 30 या 40% का स्टॉप लॉस है, बजाज फाइनेंस 50-60% गिर चुका है. We couldn't understand that. So early May 2020 we almost tripled our position in Bajaj Finance because we said fundamentally कुछ बदला नहीं है, rock solid franchise है, stock 60% डाउन है, लेट्स ट्रिपल द पोजीशन. तो जब भी आप इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहे हो तब अपने आप से आप एक सवाल पूछिए, यहाँ से क्या गलत हो सकता है और कितना गलत हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा नहीं और रिवॉर्ड सिग्निफिकेंटली हाई है, समझ लीजिए इट्स टाइम टू गो बिग. कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आपको आने वाले समय में डाउनफॉल से ज्यादा ग्रोथ का ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से स्टॉक्स या इंडस्ट्री पे एनालिसिस चाहिए. मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े लेटेस्ट वीडियोस के लिए ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करिए. बाय बाय.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.